देखो बच्चे आगे क्या है, नाउ इट इज क्लियर दैट ए द मैट्रिक्स ऑफ टी ऑन वी वन। हमें ए जो मैट्रिक्स मिली है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग मिली है, वी वन के कोरस्पॉन्डिंग मिली है, जिसका ऑर्डर क्या है एन वन क्रॉस एन वन है। ठीक है, और उसका बेसिस क्या था एक्स वन एक्स टू एक्स एन वन। और जो हमें बी मैट्रिक्स मिली थी वो किसके कोरस्पॉन्डिंग मिली थी, वी टू के कोरस्पॉन्डिंग, जिसका ऑर्डर क्या था एन टू क्रॉस एन टू। और ये हमें प्रूव करके दिखाना था कि वी के लिए हमें क्या दिखाना है, वी के लिए तो हमें इसी बेसिस की ज़रूरत थी ना, जो हमारे पास वी वन के कोरस्पॉन्डिंग ए वन मैट्रिक्स थे, वी टू के कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स जिसका एन टू क्रॉस एन टू हो, वी के कोरस्पॉन्डिंग एन के क्रॉस एन के। अब हमने दो के लिए लिया था, दो के लिए तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, क्योंकि दो के लिए तो हमें ऐसी मैट्रिक्स मिल गई ना। तो इसका मतलब क्या है, नाउ इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट है वो हमारे पास k इक्वल टू 2 के लिए तो रिजल्ट होल्ड करता है। अब हम क्या करेंगे, k माइनस वन के लिए एज्यूम कर लेते हैं। k माइनस वन के लिए क्या एज्यूम किया, a1 a2 a k माइनस वन तक हमारे पास क्या है, ये होल्ड करता है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि k के लिए हमारे पास रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं करता। अब देखो v डायरेक्शन है k का, मैंने क्या किया है, मैंने इसको दो पार्ट में डिसोसिएट कर लिया, v2 से लेके vk का तो एक नाम दे दिया w और v1 को अलग लिख लिया, जहाँ पे w क्या है v2 v3 vk। नाउ tvi क्या है, क्योंकि जो v1 v2 vn थे वो सारे इनवेरिएंट थे, तो इसलिए tvi को इकट्ठा ही लिख दिया मैंने। फॉर ईच आई लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, i की वैल्यू 1 से लेके k तक है। दिस सिंप्लाई, अब देखो मेरी बात सुनो, W को मैंने ये नाम दिया है, जो W है वो इनवेरिएंट है T के अंदर, यानी कि T V2 में, और V2 सब स्पेस है V का, यानी कि V में जा रहा है। T V3 भी हमारे पास V में जा रहा है, T हमारे पास जो ये है V के वो भी W में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो टी डब्ल्यू है वो किस में चला गया, W में चला गया, यानी कि कुल मिला के अगर मेरे पास ये सम लिख रखा है, इसका हर एक क्या है इनवेरिएंट है, तो जो इनका सम है वो भी क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा, एज ऑलरेडी प्रूव। और हमें पता है, हम क्या करके आ चुके हैं कि देयर एग्जिस्ट ए बेसिस वेयर। अब हम ये तो प्रूव करके आए हैं कि दो के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, तो अब ये दो ही तो हुए ना हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, एज ऑलरेडी प्रूव। तो इसका मतलब क्या है, दो के लिए तो हमारे पास एक बेसिस हो जाएगा, सच दैट बेसिस क्या होगा, v1 के कोरस्पॉन्डिंग तो आपने मान रखा है x1 x2 xn1, इस बार w के कोरस्पॉन्डिंग क्या मान लिया हमने, y1 y2 yl, जहाँ पे n1 प्लस l, यानी कि इसके बेसिस और इसके बेसिस किसके इक्वल है, इसके बेसिस के एलिमेंट के, इसके बेसिस में हमने n एलिमेंट मार रखा है, यानी कि जो n1 प्लस n है ना, वो काउंटिंग में कितना है, वो n है। ठीक है, डायमेंशन जहाँ पे v1 की n1 है, डायमेंशन w जहाँ पे l है, सच दैट द मैट्रिक्स। अब देखो ये दो के लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं, तो दो के लिए प्रूव कर चुके हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हो गई, v1 के कोरस्पॉन्डिंग a1 हो गई, और b किसके कोरस्पॉन्डिंग है, w के। और w का जो हमारे पास डायमेंशन है वो कितना है बच्चे, l है, तो यहाँ पे जो b मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, l क्रॉस l ऑर्डर की है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो a1 मैट्रिक्स है वो v1 के कोरस्पॉन्डिंग मिली है, और v1 में n1 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना है, n1 क्रॉस n1 है। ठीक है, आगे समझ में, नाउ ओके ये बात हो गई। अब मैं ये तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पे A2 A3 A4 A5 A तक चाहिए, तुमको हो गया मैडम ये तो नहीं आया। लेकिन अब देखो नाउ W क्या है, W तो मेरे पास W के कोरस्पॉन्डिंग V1 ही थी ना, लेकिन W क्या है, V2 V3 VK का डायरेक्ट सम है, जो क्या है काउंटिंग में K माइनस वन स्पेस सब स्पेसीज हैं। और K माइनस वन के लिए हम एज्यूम करके आए थे कि क्या रिजल्ट होल्ड करता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, V2 के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मिलेगी N2 क्रॉस N2 ऑर्डर की, V3 के कोरस्पॉन्डिंग N3 क्रॉस N3 की, V के कोरस्पॉन्डिंग एन के क्रॉस एन के की। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हो गए, रिजल्ट से हमारे पास आ गया जो हमने एज्यूम किया था। वेयर ए आई क्या है, मैट्रिक्स है टी की ऑन वी आई, यानी कि A2 मैट्रिक्स है V2 के कोरस्पॉन्डिंग, A3 मैट्रिक्स है V3 के कोरस्पॉन्डिंग। नाउ इट इज़ क्लियर दैट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ V, यानी कि हमें V के कोरस्पॉन्डिंग एक बेसिस मिल गया, सच दैट जो हमें जो मैट्रिक्स मिली टी की वो क्या आ गई A1, और फिर यहाँ पे B की जगह पे क्या आ जाएगा, A2 0 0 A3 0 0, यानी कि B की जगह पे क्या आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये हम प्रूव करना चाहते थे कि जो AI मैट्रिक्स है वो हमारे पास T ऑन VI, यानी V1 VI के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, AI मैट्रिक्स है, जिनका ऑर्डर क्या है NI क्रॉस NI है। तो देखो दो के लिए एज्यूम किया, K माइनस वन के लिए प्रूव किया, और K के लिए जब प्रूव करने गए K को दो पार्टों में डिसोसिएट कर लिया और 2 वाली कंडीशन लगा दी। 2 वाली कंडीशन लगाने के बाद फिर हम जब 2 पे पहुंचे तो हमने देखा K माइनस वन स्पेस सब स्पेसीज है, और यहाँ से इस रिजल्ट को यूज कर लो, ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल सिंपल सा था।